चलो के इंटू फार्मूला होगा जिधर यूनिट और बताए थे यूनिट रैंक से ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी मेरी? ऑल आयन की वजह से। मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करें कंडक्टिविटी से, जब डेफिनेशन लिखेंगे। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस, कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू ऑल आयंस की वजह से व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in VML of the solution। स्टार्ट बस यहीं से करना है, अपने को ज़्यादा दूर जाना नहीं है। कि मेरे पास कंडक्टिविटी थी, मोलर कंडक्टिविटी, तो सबसे पहले कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल साइंस। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे तो किसकी वजह से होगी? आयंस की वजह से होगी। फिर उसने बोला मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का से उठाएंगे कि वन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VML ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो मेरे पास क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है। इसको समझाने के लिए क्या करा गया था, एक आपके पास बिकर था, उस बिकर में हमने क्या लिया था? NaCl लिया था एक्वस फॉर्म में, और फिर किससे? बैटरी कनेक्ट की थी। सिंपल सी बात है, मैंने एक लट्टू कनेक्ट करता, कंडक्टिविटी देख रहा हूँ जी, कैथोड है, एनोड है, सारी चीज़ें सारी मेरे पास कनेक्टेड है। अब अगर ये मेरे पास सॉलिड स्टेट में होता है तो मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टिविटी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास आयन फ्लो नहीं करते। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है आयन में डिसोसिएट होगा। आयन मेरे पास क्या करेंगे? मूव करेंगे। आयन्स के मूवमेंट से मेरे पास कंडक्टिविटी आएगी, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात है जी आपके पास। जैसे इन्वर्टर है मेरे पास, अगर इन्वर्टर की बैटरी में पानी खत्म हो जाए तो चार्ज ही नहीं होगी, काम करना बंद कर देगी। सेम टू सेम राइस की ये है। अब उससे हमने पानी, मान लो 10 लीटर पानी डाल दिया, हम यहाँ पर ओनली किसकी बात करें? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन रटनी नहीं होती जी, फार्मूला याद है अपने पास के, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस, फिर उसने मोलर का वर्ड यूज किया, तो व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VML ऑफ द सॉल्यूशन। अगर डेफिनेशन रट्टा मारना स्टार्ट करोगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो जो वर्ड दिए गए उन वर्ड है सारा लेके चीज़ें ने समझ से करनी स्टार्ट करो। और उस दिन मैं तेरे को 3 बार एक डेफिनेशन करी थी, मैंने बेरा ने मारे बंदे किसे के कर सके, तो उसी वजह से बुरा सा बोला गया था। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रो, एक मोल की वैल्यू मेरे पास 0.23 इंटू 10 के पावर 23, इतने नंबर ऑफ मेरे पास आयन है। इन आयंस की वजह से टोटल कितनी कंडक्टिविटी आएगी, कब आएगी? VML ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसने वॉल्यूम का जिक्र कर रखा जी मेरे पास, हर रोज यार वही चीज़ रिपीट कराएंगे तो सिलेबस के वॉल्यूम रिलेट करना है। मैं किसको लेके आ रहा हूँ? कंसंट्रेशन टर्म को लेके आ रहा हूँ। कंसंट्रेशन आपके पास क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसने यहाँ पर किसकी बात की? मोल की बात की, और VML में वॉल्यूम यूज़ कर रहा है। तो ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें मेरे पास मोल भी आता है और मेरे पास वॉल्यूम भी आता है? मोलैरिटी होती है जी। मोलैरिटी क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन VML ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया? कंसंट्रेशन की जगह मैंने मोलैरिटी टर्म यूज की, उसमें क्या रखा? N/VML।
इसने वी एम एल की बात की तो मैं इसको वी एम एल में लेकर चलूँगा। जब मैं वी एम एल में करूँगा तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करता था, 1000 से मल्टीप्लाई करता था। और आपने बोला वैन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने पहले ही बोल दिया एन की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 1 लेनी है। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम की, तो यहाँ से वॉल्यूम मेरे पास 1000 बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और जो प्रिया ने फार्मूला बताया के इंटू वी मेरे पास कापा एम किसके इक्वल हो गया, के इंटू मेरे पास 1000 बाई किसके इक्वल आ गया, एम के। ठीक है जी, कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास ये यूनिट देख, ये मेरे पास मोल है जी, ये मेरे पास एम एल है वी। ठीक है जी, ये मेरे पास मोलारिटी आ गई। या मेरे पास मोलारिटी की यूनिट क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर लीटर एम एल में है। तो मेरे पास एक किस वो 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। मेरे पास 1 ml किसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। मोल पर लीटर, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बताई थी, कंडक्टिविटी की यूनिट थी मेरे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, ये मेरे पास मोल आएगा और यहाँ पर मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट बनती थी। ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी। इसके बाद क्या बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस तरह से डिनोट कर रहे थे कंडक्टिविटी। फिर क्या बताया था, कंडक्टिविटी ड्यू टू, कंडक्टिविटी ड्यू टू all ions when 1 gram equivalent present in VML of the solution। 1 gram equivalent of the electrolyte लिख दो, of the electrolyte present in VML of the solution। फार्मूला आपके पास लैम्डा इक्विवेलेंट के इंटू फिर से वी, फार्मूला तो वही रहेगा। अब यहाँ पर नॉर्मलिटी के टर्म में अब पता कैसे चलेगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब आता है किसमें, मेरा नॉर्मलिटी में आता है। किसमें, नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी का फार्मूला इनवर्स लिख के दिखाया था जी, डायरेक्ट बोला था कि समझ में नहीं आएगा। ग्राम, उसके बाद मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, उसके बाद वी से मल्टीप्लाई की थी, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई की थी। फिर एक बात बोली गई थी कि आपके पास ये जो इतनी टर्म होती है, इस टर्म को क्या बोला गया था, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं जी। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर बता देता है, HCl है तो एक H पॉजिटिव रिलीज कर रहा था, एन फैक्टर मेरे पास क्या हुआ था, 1 हुआ था। फिर बोला गया था कि मेरे पास पूरी टर्म इक्विवेलेंट मास को किससे डिवाइड कर दिया जाए, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये पूरी चीज़ मेरे पास क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट किस में आपके पास, प्रेजेंट इन VML ऑफ द सॉल्यूशन। ये नॉर्मलिटी की डेफिनेशन कराई थी। इतनी डेफिनेशन कराने के बाद सिंपल बोल दिया था कि मेरे पास जो इक्विवेलेंट पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन नॉर्मलिटी से रिलेट करती थी। यूनिट की बात थी, यूनिट मेरे पास क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, या मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, तू टाइम पे आया कर यार, कौन यार टाइम पे है।
पूरा बेंच चेंज कर जल्दी से एडा। क्लियर। उसके बाद फैक्टर ऑफ एक्टिंग कंडक्टिविटी आते हैं, जिस दिन पूछा था क्या दिक्कत होगी तेरी भी, तो सुल्फा नशे कौन मारेगा तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग कंडक्टिविटी कि कौन कौन से फैक्टर जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या था कि मेरे पास कंसंट्रेशन है, मेरे पास सॉल्यूशन। रोहित मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ जी, ठीक है। सॉल्यूशन दो टाइप के पढ़े नैन्सी, एक मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा मेरे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जब मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मेरा एक सोल्यूट होता है, दूसरा मेरे पास कौन सा सॉल्वेंट। हमेशा मैं किसके बारे में बात करता हूँ, सोल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में। जब बात आएगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेटेड के बारे में, जब मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करूँगा तो वहाँ पर मेरे पास सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये चीज़ें मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखूंगा, इसके रिस्पेक्ट, इन दोनों के खुद के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा। मैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ जी, कि मेरे पास पहले 1 लीटर दूध था जी, ठीक है जी, प्योर मेरे पास 1 लीटर दूध, ये मेरे पास कंसंट्रेटेड है जी। अब मेरे घर आ गए बंदे ज़्यादा, मेरे को दूध ज़्यादा करना था, तो 1 लीटर में मैंने कितना 2 लीटर पानी मिला दिया जी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो अब दूध होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा जी। अब ये पूछ रहा है कि अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँगा कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है या कम होती है, कम। मेरे पास कंडक्टिविटी क्या पढ़ रहा हूँ जी मैं, कंडक्टिविटी किसकी वजह से, कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की जी, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी नैन्सी किसकी वजह से आती है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से, आयंस की वजह से। अब अगर मैं बात करूँगा किसकी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं जी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन मेरे पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो आपके पास नंबर ऑफ आयंस आपके पास क्या होंगे, एक्सेस में होंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस आपके पास एक्सेस में है तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी जी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अगर बात करें किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, कि आपके पास कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कंडक्टिविटी का और डाइल्यूट सॉल्यूशन रिलेशन कैसे है। इसमें तो मैंने सिंपल बोल दिया, जो कंडक्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलूँ या मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल लूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं जी, इंक्रीज होते हैं। क्लियर। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी डायरेक्टली होती है, इनवर्सली होती है जी, ये डायरेक्टली होती है जी। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा, कंडक्टिविटी मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस हिसाब से, जैसे आपने 10वीं में नंबर आए कितने आपके 450, किस में से 500 में से। आपके पास ऑक्टेन डाटा कितना था और आपके पास इनिशियल डाटा कितना था। तो ये जो आपके पास अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है आपके लिए, इंक्रीज होती है। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इंक्रीज होती है। जब ये वैल्यू आपके पास इंक्रीज होगी तो उससे आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। बोले सर ये बात तो हजम नहीं हुई कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड में कंडक्टिविटी बढ़ी और डाइल्यूट में भी होगी जी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कि मेरे पास एक बिकर था जी, इसमें मैंने पहले माना कि मेरे पास 2 ml में जी, 2 ml में मेरे पास नंबर ऑफ आयंस मैंने माने कितने की, 4। ठीक है जी।
अब इस सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया। यहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी वजह किसकी वजह से है, 4 आयन की वजह से। सेकंड लिया कि मैंने इस वॉल्यूम को कितना कर दिया, मान लो 10 ml कर दिया, या मैं क्या कर दूँ इसका डबल कर दूँ। अब मेरे पास वॉल्यूम तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ आयन है वो कितने में है, 4 ml में। अगर मैं बात करूं 1 ml पर यूनिट ml में, मेरे पास नंबर ऑफ आयन्स बढ़े या घटे, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट ml। यहाँ पर आपके पास 1 ml में 2 थे, यहाँ पर सिंपल सी बात है 1 ml है, मेरे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम की, पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास नंबर ऑफ आयंस क्या हुए जी, डिक्रीज हुए। जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट में मेरे पास क्या हुए, डिक्रीज, तो जो मेरी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी में कौन से बोल लूँगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज। अगर सेम टू सेम किसकी बात की जाए आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, उसका रिलेशन भी कंडक्टिविटी के साथ क्या होता है, इनवर्स होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। दो तरह की चीज़ें पढ़ने आपको, एक आप सबसे पहले सिंपल बात करोगे कि मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सबसे पहले बोलोगे कि कंडक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जी। जितने ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी वजह से, आयंस की वजह से। फिर आपसे बोलेगा कि मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन देखते ही आपके मन में क्या आएगा, कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। एक बार सोचोगे तो कंडक्टिविटी क्या करोगे, इंक्रीज। सामने वाले पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ नहीं लिखना, बोलो अल्फा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। बात खत्म। यही बात अब आएगी स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए। अगर मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कि मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम में जो मेरे क्या है जी, आयंस है, वो डिक्रीज हो जाए, किसके केस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो फिर आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम टू सेम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, आपके पास NaCl था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा जी। ये मेरे पास 100 था स्टार्टिंग में, 0 0, फिर 0, फिर मेरे पास 100 में डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। जो मेरे पास कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। आयंस की वजह से मतलब आयन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए मेरे पास, ज़्यादा। अगर आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट ml में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कि मेरे पास पहले एक बेंच पर कितने बंदे बैठे थे, एक, वो मोबिलिटी कर सकता है, मूव कर सकता है, 2, ठीक है जी, फिर 3, लेकिन बंदे कितने बैठ गए, 4। एक बेंच पर अगर 4 बंदे बिठा दिया जाए तो मोबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है, ठीक है जी। तो उस वजह से आप सिंपल सी बात है, रोहित क्रेटा गाड़ी ले आ, क्रेटा गाड़ी में 5 बंदे बैठ सकें, 5 सीटर है जी आपके पास। अब ये 3 बंदे बैठे हैं जी, एक फ्रंट सीट पे ड्राइवर, दूसरा कंडक्टर सीट पे, पीछे वाला थर्ड। तो ये आसानी से मोबिलिटी कर सकते हैं आपके पास। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच। अगर मैं स्पेसिफिक की बात करता हूँ तो जब कोई चीज़ स्पेसिफिक वर्ड ऐड हो जाता है तो वो पर यूनिट की बात करता है जी। ओके, ये फैक्टर थे। उसके बाद एक फैक्टर किसका आता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी क्या होती है जी, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मेरे पास आयन की मोबिलिटी क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है। ये सारी बातें कोलिजन फ्रीक्वेंसी में भी बताई थी आपको, जब कोलिजन थ्योरी बताई थी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, उससे एक्टिव होते हैं। फिर सारी बातें जो करके आ चुके हैं वो उसके बारे में बात नहीं करनी। एक आपके साथ पोलैरिटी रीजन लिखा होगा इसमें, कोई सॉल्यूशन जितना आपके पास पोलर नेचर का होगा, कौन सा नेचर का, पोलर नेचर का, उतनी ज़्यादा क्या आती है आपके पास, कंडक्टिविटी आती है।
और फैक्टर देख कौन से रह गए, देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका इजीली डिसोसिएट होगा तो कंडक्टिविटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी आपको अलग अलग से बता दी। साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, ये सारी चीज़ें वैसे तो बता रखी है आपके पास, विस्कोसिटी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर, फैक्टर पढ़ लेना, कोई बात होगी तो पूछ लेना, सारी बातें ये मिलेगी आपको। मोलैरिटी में और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है निखिल? मोलैरिटी में और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है? हाँ प्रिया, मोलैरिटी में और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है? बता फिर। नॉर्मलिटी मोलैरिटी इनटू किसके इक्वल, एन फैक्टर के। दो फार्मूले लिखे निखिल, लैम्डा इक्विवेलेंट, रिलेशन ड्रा करना है दोनों के बीच में। मेरे पास के इंटू वी बटे एन, इसको एम इंटू एन फैक्टर लिख दें जी, ठीक है जी। तो इस इतनी चीज़ों को क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा एम इंटू एन फैक्टर। तो मेरे पास लैम्डा इक्विवेलेंट बाई मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, एन फैक्टर के, एन, ठीक है जी। नंबर ऑफ एन फैक्टर, नंबर ऑफ तो क्लियर। उसके बाद आती है आपके पास एक इक्वेशन, डिबाई हक्कल ओंसगार इक्वेशन, कि आपके पास लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट और आपके पास लैम्डा एम, आपको मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन ड्रा करना है जी। क्या कुछ रिलेशन होता है, इसको किसकी हेल्प से पढ़ते हैं कि मेरे पास लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी सी लिखा तो एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनिटी पर, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये में मेरे पास बी कांस्टेंट है, अंडर रूट सी मेरे पास क्या है, एक सी मेरे पास कंसंट्रेशन। इक्वेशन का नाम आपके पास डिबाई हक्कल्स ओंसगार इक्वेशन, ठीक है जी। डिबाई हक्कल ओंसगार इक्वेशन, डिबाई हक्कल ओंसगार इक्वेशन, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, ये मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बी मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। सी अपने पास क्या है जी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका ग्राफ आता है जी आपका, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लैम्डा एम सी, ये मेरे पास क्या, रूट सी, ग्राफ पूछूंगा, ठीक है जी।
इसका ग्राफ इक्वेशन कैसी है, कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बता कर क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। रोहित ऐसी ऐसी इक्वेशन देखी है कभी, देखी थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मानता है, खान साहब देखिए कभी स्ट्रेट लाइन आती है, पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। मान लो फिर आती है स्ट्रेट लाइन, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करके देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जी आपके पास। ग्राफ कैसा रहेगा रोहित, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसे पता लगा पॉजिटिव, ऐसे कैसे, कंपेयर करने नहीं आती, झूठ बोल रहा, जितना बेरा नहीं था तो क्यों झूठियाँ हो रहा है, बेटे लगा दर लैम्डा एम सी, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। जब उसने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन का ग्राफ मेरे पास आता है ये, क्योंकि मेरे पास जो m है, m की वैल्यू मेरे पास है पॉजिटिव, ये ग्राफ मेरे पास आया इस तरह से। तार तो बताने का फायदा कौन था, क्या बड़ा काम करना जी रहता हूँ एक्स वाई। ये मेरे पास m की वैल्यू क्या है, मैंने 1 मानी, c की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 0। ठीक है जी, ये मेरे पास 0 होगा, ये मेरे पास 1 होगा। तो मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2, इसकी 2, इसकी 3, 3, 4, 4, 4। जो पुट करेगा वैल्यू उस हिसाब से आपका क्या आएगा। अब मेरे पास 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो इस हिसाब से मेरा ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। अब मान ले कि मेरे पास वैल्यू एक नेगेटिव आती, तो नेगेटिव आती तो ग्राफ मेरा क्या था, नेगेटिव में जाएगा। ये मेरे पास पॉजिटिव का ग्राफ है, यहाँ पर साइन कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव का, तो स्लोप मेरे पास कैसा आता है, नेगेटिव आता है। इसको देखकर बताएगा m किसका काम करा, स्लोप का। इस इक्वेशन को मैं किस तरह से कंसिडर करूँगा, मैंने लिखी मेरे पास लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी लिख रखा जी। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ वाई सी प्लस एम एक्स। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पर मेरे पास क्या है जी, लैम्डा एम सी, कप एम सी, फिर मेरे पास ये क्या है, एक इंटरसेप्ट है जी। अब m की जगह मेरे पास क्या है, माइनस बी, स्लोप मेरा क्या है जी, नेगेटिव, और x एक्सिस पर मेरे पास क्या है, रूट सी। जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ मेरा आएगा नेगेटिव, उसका स्लोप मेरे पास नेगेटिव आएगा। यहाँ पर फिर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि जो आपने ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप को मैं बोलता हूँ लैम्डा एम इन्फिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इंटरसेप्ट जो स्लोप की वैल्यू देगा। अगर मेरे को कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए तो मैं इस ग्राफ को आगे क्या कर सकता हूँ, ड्रा करूँगा, तो यहाँ से मेरे को कंसंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मेरे को मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी। ऐसा करने से होगा क्या कि मैं जब कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ, अंडर रूट सी है, सी के अंदर आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज की, मतलब आपने सॉल्यूशन क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। सॉल्यूशन क्या किया जी, डाइल्यूट। सॉल्यूशन के डाइल्यूट करने से क्या होता है आपके पास, कंडक्टिविटी घटेगी, क्या होना चाहिए, बढ़ेगी।
कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने से सॉल्यूशन डिल्यूट हुआ, सॉल्यूशन के डिल्यूट करने से मेरे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट था, उसके बीच में आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिक्रीज होगी तो उनकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी के इंक्रीज होने से उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ना, जैसे ही इस साइड से इस साइड आएगा। अगर देख इसको अच्छे से समझ रहा है तो जब कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा थी तो मेरे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू कम थी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करता जा रहा है तो तेरे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ग्राफ को स्टडी करना सीख, जैसे तेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। जब इस पर कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो रहेगी तो यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी जी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस पर आते हैं, कुछ को नहीं, बस ओनली ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए जी। क्योंकि हम देखेंगे रूट सी में पहली बॉडी पीरियड तो आप हुआ यहाँ रूट सी देखा, माइनस देखा, डिक्रीज, सपना में भी कौन आओ जी इंक्रीज होना। पहली नज़र में देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, माइनस जवाब बागी डिक्रीज। एक तो पूरा माइनस देखते डिक्रीज, फिर थोड़ा अंडर रूट देख लिया तो हाँ माइन पावर कम होगी, फिर डिक्रीज। तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज होना, कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है जी। लेकिन एक ग्राफ और आपका जो बुक में बना हुआ, एक ग्राफ एक्सपोनेंशियल बना हुआ जी, एक ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल। डॉटेड बनाया है जी, ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वाला जो ग्राफ होगा आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र करूंगा तो मेरे को ना ही तो कंसंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी, ना ही मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी। ऐसा मेरे पास क्यों होगा, जब मैं बात करता हूँ डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट की या डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूँगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी। और ये कहीं पर भी मेरे पास लैम्डा एम सी पर क्या नहीं होगी, लैम्डा कहीं पर भी टच नहीं करेगी। ये ग्राफ मेरा एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होता जाए, कंसंट्रेशन के साथ साथ धीरे धीरे चलता रहेगा। इनफान सेम टू सेम मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, कहीं पर भी मैच नहीं होगा। ये ग्राफ किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, किसकी वजह से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से ऐसा आएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में, आया ना, आया ना, कौन सी बात समझ में कौन आई, ये कंडक्टिविटी वाली को नहीं आई, कौन सी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये आई, बता करके आई। यहाँ पे जी कनेक्टिविटी होगी, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी। यह बात है, यह तो तेरा समझ में कौन आई, इसने छोड़ दे। आपको बताऊँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। हाँ वैसे ये बताइए, और मोबिलिटी गाड़ी बताओ थी वो तेरा कौन से समझ में कौन है, पहले तो नहीं बता, डिसाइड कर पहले। आखिरी में बताइए, आखिरी में यह बताई है, या तो सही बताना लग रहा है, यार रुक जा यार है, बता। नहीं तो यार नहीं आई थी, मैं ध्यान नहीं दूंगा, उसने तुम कह दिया, किसने, बढ़ा दी थी। क्या ये बताइए दोबारा। देवपुरा साहब बात ऐसे, जैसे मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करूँगा, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू इस साइड तो मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस साइड कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी।
जब इस साइड कंसंट्रेशन की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज होगी तो मतलब मेरे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो एक बीकर में आपके पास क्या थे, नंबर ऑफ आयंस थे। डाइल्यूट करते हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे डिक्रीज होगा उनकी क्लास से बाहर जाते जैसे बालकों बच्चे स्टूडेंट्स की मोबिलिटी बढ़ जाती है, उसी तरह आपके पास डाइल्यूट होते हैं मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोबिलिटी के इंक्रीज होने से आयन एक दूसरे के पास जा पाएंगे। तो क्लास में जिस हिसाब से बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर बैठना स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है जी। ठीक है जी। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, इंक्रीज। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास इंक्रीज होती है तो आपके पास क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है। इसका कोई रीज़न आपको नहीं लिखना, इतना ही है, इतना ही बताना है, इतना ही होता है आपके पास। ठीक है जी।